एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं आपका रियल नंबर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो कि देखेंगे आप कैसे गलती करते हैं और कैसे हम गलती से बचाएंगे। आपको एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए पूरे वीडियो को देखेंगे और देखेंगे कहां पे आप गलती करते हैं, क्वेश्चन सही बनाते हुए भी आप कैसे गलती करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि प्राइम नंबर्स का टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स का जो टोटल फैक्टर्स होता है वो होता है 2। प्राइम नंबर्स का कितना होता है? 2 होता है। और इसी के साथ आप एक याद भी आप कर लेंगे, कंपोजिट नंबर का जो टोटल फैक्टर्स होता है मोर देन 2। ये भी आप एक बार लिख लेंगे कहीं कॉपी पे कि कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है मोर देन 2 मींस 2 से ज्यादा 2 प्लस में होता है। तो इसका जो होता है पहला का आंसर होगा आपका सी। कह रहा है द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स का टोटल फैक्टर्स होता है आपका 2। क्वेश्चन देखेंगे और इसके कंपोजिट भी आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आप सही बनाते हुए भी कैसे गलती करते हैं, कैसे आप एग्जाम में गलती करते हैं, कैसे उस गलती को नहीं करना है, हम इस क्वेश्चन के साथ आपको दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे कहां पे मिस करते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार 90% बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। कह रहा है कि जो रेशियो निकालना है HCF टू LCM, मतलब HCF का और LCM का रेशियो निकालना है। कह रहा है लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो बेसिक से चीजें आपको दे रहे हैं, देख लेंगे, चेक कर लेंगे। पहला जो है वन क्या कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो 1 का फैक्टर क्या है? 1 ही एक फैक्टर है और इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है, तो ये नहीं हुआ। 2 को चेक कर लेते हैं। 2 का क्या होता है? 2 का 2 ही फैक्टर्स होता है, एक होता है 1 और एक होता है 2, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 का देखेंगे, 3 का फैक्टर्स कितने होता है? एक होता है 1, एक होता है 3, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो 3 भी आपका कंपोजिट नहीं हो गया। 4 को देखते हैं, 4 का फैक्टर्स कौन कौन है? 4 का फैक्टर्स है 1 है, 2 है और 4 है। मींस इसका जो है 3 फैक्टर निकला, इसका 3 फैक्टर निकला, तो इसका मतलब क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका हो गया 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया 4। अब रेशियो निकालना, तो रेशियो का सीन यहाँ पे साइन दिए। उसके बाद कह रहा है लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट प्राइम नंबर हम अभी अभी आपको बताया कि लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो अब कह रहा है HCF, कह रहा है इसका HCF टू LCM। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? 2 और 4 का या 4 और 2 का HCF होगा 2, क्या निकालेंगे 2। और LCM क्या होगा? इसका LCM क्या होगा? LCM इसका होगा 4। तो इसका जब हम निकालेंगे रेशियो तो हो जाएगा 1:2। अब देखिए गलती कहां पे होता है, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। और हम गलती कहां पे करते, हम अगर LCM और HCF नहीं निकालते, डायरेक्ट यहां से हम अगर काट देते 2, तो ये क्या हो जाता? ये आपका हो जाता गलती, और यहाँ पे आप 2:1 दे देते, तो यही आप यहाँ गलती करते। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है आपको बार बार डाइवर्ट करेगा। आंसर तो आएगा, यहाँ देखिए 1 2 भी आया, 2 1 भी आया, अब कंफ्यूज कर जाएंगे कौन सा होगा। तो थोड़ा सा इसको अलर्ट होके इसको सॉल्यूशन करेंगे और आंसर टिक करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी 1 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स, यहाँ तक कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट, इसको कह सकते हैं आप VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। HCF कह रहा है HCF 39 और 91 का जो HCF है वो है 39 और 91 का HCF क्या है? 30। और उसके बाद कह रहा है कि सेम नंबर 39 और 91 का LCM क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका आपको बता रहे हैं उससे बनाएंगे। तो अगर दूसरा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे, दूसरा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे, तो वो भी आप इजी वे में बनाएंगे। देखेंगे कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है LCM इंटू HCF
इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। इस एक जो फॉर्मूला होता है, रेडीमेड फॉर्मूला है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर दूसरे तरीका से इसको बोल सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर, मींस फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बस इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अब क्या है, जो जो दिया हुआ है रखेंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखेंगे कैसे आता है। एलसीएम दिया हुआ नहीं है तो हम इसको लेंगे x। एचसीएफ आपका दिया हुआ है 30, तो यहां पे लेंगे 30। फर्स्ट नंबर आपका 39 है तो लिखेंगे 39। सेकेंड नंबर जो है आपका 91 है तो सेकेंड नंबर 91 लिखेंगे। अब क्या होगा, x इधर 13 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको काटेंगे हम 3 से, ये कट जाएगा। अब हो जाएगा 273, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है बी आंसर होगा। बस अब इसके बाद क्या होगा, इस फॉर्मूले से आपको लाभ क्या होने वाला है हम बता दे रहे हैं। अब क्या, यहां पे दिया हुआ एचसीएफ कभी क्या कहेगा, इफ एलसीएम ऑफ 39 91 इज इक्वल टू 273, देन फाइंड, यहां पे दे देगा आपका एचसीएफ। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट अप करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एकदम आपका क्या बोले कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और जब तक इसका बेसिक जानकारी नहीं होगा ये क्वेश्चन आप बार बार गलती कर देंगे। क्वेश्चन का बेस आपको पता होना चाहिए, उसका क्वेश्चन पूछने का बेस आपको जब तक नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। कह रहा है इफ एन एनी नेचुरल नंबर, कह रहा है एन कोई नेचुरल नंबर है, देन 12 पर पावर एन कैन नॉट एंड विथ डिजिट। कह रहा है कि एन कोई नेचुरल नंबर है तो 12 पर पावर एन क्या इसका लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता है, इसका लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता है। तो देखेंगे सिंपल ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, लॉन्ग में, सारे क्वेश्चन में दिया जाता है। तो इसका कंसेप्ट याद रखेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इफ एन एनी नेचुरल नंबर देन चेक वेदर 12 पर पावर एन कैन एंड विथ 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिजिट दिया होता है उसका हम करते हैं फैक्टराइजेशन। जो डिजिट दिया हुआ है उसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा 0 होगा। अगर 2 और 5 नहीं आए तो इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो यहां पे हम फैक्टराइजेशन किए, तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का तो ये हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 3, मींस यहाँ पे 5 नहीं है इसके फैक्टर में। तो ये जो कभी भी कैन नॉट एंड विथ 0, मतलब ये 0 से कभी भी फिनिश नहीं होगा या एंड नहीं होगा। क्वेश्चन अगर समझने में कोई परेशानी होगी तो बोलेंगे, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो ये लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बट